हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम अब जो डील करेंगे वो है एफिशिएंसीज एंड टाइम के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड टाइम डायरेक्टली आ जाते होते हैं। उनमें कोई भी आपका फॉर्मूला कुछ नहीं लग रहा होता, जिसको एफिशिएंसीज वो टाइम की नॉलेज है किस वे से वो रिलेटेड होते हैं, वो ईजिली वहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखो बच्चों, एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई टाइम कम लेता है काम करने में, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा पावरफुल है। मान लेते 10 काम करने में एक कैंडिडेट एक दिन में ही कर देता है, एक कैंडिडेट उसको 5 दिन में करता है, तो वन वाला ज़्यादा पावरफुल है, राइट। तो होगा क्या, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ही आप बोल सकते हो जो टाइम है, टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी के होता है। जितना ज़्यादा कम जो है टाइम लगेगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। सेम रिवर्स में उल्टा चलता है। ऑलवेज आप लोगों ने ये माइंड में ये चीज़ लेके चलनी है। कैसे, वो देख लेते हैं। अगर ए के डेज मान लेते हैं 10 है, बी के यहाँ पे डेज मान लेते हैं लेट्स से 20 हैं, और बच्चों यहाँ पे मुझसे पूछता है उनकी एफिशिएंसीज की रेशो। ए रेशो बी मैं निकाल लूँ, अगर यहाँ पे मैंने डेज की निकालनी है तो वो होगी 10:20, यानी कि 1:2। अगर यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी की रेशो निकालनी है तो वो रहेगी 1/1 और 1/2। दिस इज द रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी। और ये P/Q फॉर्म बनी, आप एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम 2:1। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ए कैन डू ए वर्क इन 10, बी करता है 20 में, सी कैन डू इट इन 30 डेज सॉरी। अब ये डेज गिवन है बच्चों कि इतने इतने दिन में जो है वो काम कर सकते हैं। अब इनकी अगर ए रेशो बी और रेशो सी, अगर डेज की रेशो पूछता है, इट विल बी 10:20:30, दैट शुड बी 1:2:3। अगर यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी की रेशो पूछता है देन इट वुड बी 1/1। रिवर्स कर दीजिएगा P/Q फॉर्म, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये उनकी एफिशिएंसी की रेशो बनेगी। फिर से P/Q फॉर्म बनी और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, बिकॉज एलसीएम ऑफ बेस टर्म इज 6, तो ये बनेगा 6, 3 और 2। ये एफिशिएंसीज की रेशो आ जाएगी। ये टाइम की रेशो है, डेज की रेशो, दिस इज डेज रेशो और दिस इज एफिशिएंसी रेशो। तो ये होता है एफिशिएंसी और डेज का आपस के बीच का रिलेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन दुनिया भर के बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन क्वेश्चन, देखते हैं किस टाइप का जो है बन सकता है। कहता जी ए टेक्स हाफ एज लॉन्ग टू डू ए पीस ऑफ वर्क एज बी टेक्स। ए जो है हाफ टाइम लेता है जितना बी, यानी कि अगर ये 2 दिन लेता होगा, 2 डेज लेता होगा, तो ये 1 लेगा। दैट इज द डेज रेशो कह लो, टाइम रेशो कह लो, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर एफिशिएंसी की रेशो निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, जस्ट रिवर्स। तो 2 को तो हम डायरेक्टली रिवर्स भी कर सकते हैं, 2:1। नेक्स्ट कहता है सी डज इट इन द सेम टाइम ए एंड बी टुगेदर। सी उतना ही दिन लेता है जितना ए प्लस बी लेता है, दैट मीन्स उनके डेज की रेशो क्या रहेगी, 1:1। आप यहाँ पे डेज की रेशो ये है तो दैट मीन्स की एफिशिएंसी भी यहाँ पे सेम ही रहेगी, बिकॉज इट इज़ 1:1। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे जो टोटल है बच्चों, यहाँ पे टोटल के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी क्या बनती है, 3 बनती है, और ये किसकी है, ए प्लस बी की। और यहाँ पे ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो बच्चों बनती है 1। तो आप इसको सेम बनाना पड़ेगा सो दैट आप रेशोज डिवाइड कर पाओ। लाइक मैं इसको सेम बनाने की ट्राई जो है यहाँ पे करता हूँ। इस वाली रेशो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको 3 से करोगे तो ये 3 एफिशिएंसी होगी, इस वाले की भी 3 एफिशिएंसी होगी, नो प्रॉब्लम। 1:1 ही रहेगा आपका एफिशिएंसी। बट यहाँ पे जो अपनी बैलेंस थी वो रेशोज बैलेंस हो चुकी हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये जो टोटल है वो ए प्लस बी प्लस सी बना, दैट इज टोटल कितना बना, 6 यूनिट वर्क। ठीक है। अब आप एक दिन में वो 6 यूनिट वर्क कर सकते हैं। एफिशिएंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, इट इज
वर्क डन इन वन डे, एक दिन में कोई कितना काम कर सकता है, दैट इज द पावर, राइट। तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। टोटल उन्होंने काम कितने दिन किया है, 7 डेज में। तो ए प्लस बी प्लस सी ने 7 डेज तक काम किया है। तो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 6 × 7 42 वर्क्स। टोटल वर्क उन्होंने 42 किए होंगे, ठीक है जी। अब अलग अलग वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, दिस इज 2, राइट। 2 जो है एफिशिएंसी है ए की, और उसके डेज अगर हम निकालते हैं बच्चों, डेज कैसे निकलते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क इज 42 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2, दैट विल बी इक्वल टू 21। बी की निकाल लेते हैं, बी इज ऑल्सो सेम, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। मैं डेज की बात कर रहा हूँ, डेज ऑफ बी, दैट वुड बी इक्वल टू 42, और बी की एफिशिएंसी है 1, तो इट वुड बी 42, ठीक है जी। सी की भी निकाल लेते हैं, सी के भी अगर डेज निकालूं तो वो सेम रहेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, 42 डिवाइड बाय सी इज 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 14। तीनों के दिन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट वन ऑप्शन जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बैलेंसिंग याद रखना, बैलेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दे, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे गिवन क्या है, कहता है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ए जो है 2 गुना टाइम लेता है बी से, यानी ये 1 दिन लेता होगा, तो ये 2 दिन जो है यहाँ पे लेता होगा, ठीक है जी। कहता है एंड थ्राइस एज मच एज सी, और सी से 3 गुना टाइम जो लेता है, यानी सी कितना टाइम लेता है, 1/3 ऑफ बी। आप या तो इसको 2 वे से आप बोल सकते हो कि A इक्वल टू क्या है, 3 टाइम ऑफ C, या फिर आप ये बोल दो कि C इक्वल टू क्या है, A डिवाइड बाई 3, 1/3, यानी 2 का 1/3 कितना होगा, इतना। ये वैल्यू किसकी आ गई, C की। अब देखिएगा ये किसकी रेशोज हैं, डेज की, टाइम की रेशोज हैं। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसीज की रेशो निकालूँ तो वो क्या हो जाती हैं, जस्ट रिवर्स हो जाती हैं। तो ये 1/2 होगा, 1/1 होगा, रेशो 3/2 होगा, राइट। ये किसकी रेशो आ गई, अब एफिशिएंसीज की रेशो आ गई, ठीक है जी। अब डेज निकालने की जो हाँ हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से। सबसे पहले अब ये तो क्या बना है आपका, रेशोज की फॉर्म में बना। अब आप डेज इजीली निकाल सकते हो यहाँ से। डेज किस फॉर्म में निकालें, सबसे पहले इसको सोल्व करने की ट्राई करो। 2 से आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल बी 2, राइट। तो भाई ये 2 कैंसिल, दिस इज 1, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा, ठीक है जी। एफिशिएंसीज की नॉर्मल फॉर्म आपकी बन गई है। अब चलो लेट्स सी कि अब वैल्यू देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किस वे से यहाँ पे हमने निकालनी है। अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करता हूँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, दिस इज एज एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी आप बोल सकते हो। वो कितना होगा यहाँ पे 1 आउट ऑफ टोटल 3 2 5 और 1 6, राइट। तो 1 आउट ऑफ टोटल 6 है, तो उसके डेज क्या होंगे, डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है हमें, वी हैव गिवन, यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में जो है काम खत्म कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं 2 का एलसीएम लूँ तो वो 2 ही आएगा। ये क्या होगा, टोटल वर्क, राइट। टोटल वर्क क्या आ गया, 2, डेली का एक एक काम वो कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो टोटल वर्क 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 1/6 क्या रहेगा, 12 रहेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं बीज एफिशिएंसी की। अगर बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो वो रहेगी 2 आउट ऑफ टोटल 6, 2 आउट ऑफ टोटल 6 दैट इज 1/3। इसके डेज क्या रहेंगे, डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, that will be 2 divided by 1/3 equal to 6। सेम C's एफिशिएंसी आप लोग फाइंड कर सकते हो। C की एफिशिएंसी क्या रहेगी, 3 आउट ऑफ टोटल 6, 3 आउट ऑफ टोटल 6 दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। तो इसके डेज क्या रहेंगे बच्चों, यहाँ पे डेज विल बी इक्वल टू
टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, दैट इज 2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो इस वे से आप लोग इजिली इसका आंसर निकाल सकते हो। ये तो है यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक दूसरे वे से देखते हैं, जो अभी हमने बैलेंसिंग फॉर्म से यूज किया था। अभी के लिए आप देखो यहाँ तक का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, रेशो 1 to 3। चलो जी, मैं इसको रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप होपफुली आप लोगों को तीनों के आंसर यहाँ पे पता लग गए होंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने रेशोज जो है निकाल ली हैं, रेशो मतलब एफिशिएंसीज की रेशो, वो क्या थी 1, 2 and 3। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना बना, टोटल 6 यूनिट बना आपका। 6 यूनिट मतलब टोटल 1 डे वर्क कितना है, 6 यूनिट, यानी डेली के 6 काम करते हैं। दे वर्क एट इट फॉर 2 days। ठीक है जी, टोटल वर्क कितना रहा होगा, टोटल वर्क विल बी इक्वल टू 2 दिन तक काम किया है, डेली 6 काम किया होगा, इट विल बी इक्वल टू 12, दैट इज टोटल वर्क। ये क्या रहा होगा, टोटल वर्क। तो ए के दिन निकालते हैं, तो ए के दिन क्या होंगे, 12 काम, टोटल वर्क, यानी वी नो दैट डेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, डिवाइड बाई 1 12 रहेगा। अगेन बी की एफिशिएंसी मेरे पास 2 है, 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 रहेगा। सी की एफिशिएंसी मेरे पास 3 है, 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4 रहेगा। ये सबसे इजीएस्ट वे है क्वेश्चन को करने का। ठीक है जी, होपफुली आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा कि आप यूनिटरी मेथड से और भी जल्दी आंसर निकाल सकते हो रेशियो की फॉर्म में। चलो जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक 4 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी। तो यहाँ पे गिवन है बी रेशियो ए प्लस सी। ठीक है, 4 टाइम जो है करता है कुछ काम को करने के लिए, तो ये आ गया 4, ये आ गया 1। ठीक है जी, बात नेक्स्ट होती है सी की। सी में है ए प्लस बी, यहाँ पे टाइम क्या गिवन है उनका 3 times, 3 टाइम। ये तो आगे डेज भाई। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, तो ये 3 होगा। ये आ गई है एफिशिएंसी। अब देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम अपने साथ क्या है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ टोटल, ये टोटल क्या बनता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी टोटल क्या बनता है ए प्लस प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे टोटल 5 यूनिट वर्क होता है एक दिन में, यहाँ पे टोटल यूनिट काम होता है 4 यूनिट पर डे। अब ये तो गड़बड़ हो गई, तीनों जने मिलके एक दिन में सेम काम आपका बनना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे करोगे, अब इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इस वाले पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। जस्ट रिवर्स कर दो, ये 5 आया है, ये 4 आया, जस्ट रिवर्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 4, ये 16, ये 5 और ये 15। बस अब टोटल देखो 20 वर्क हो गया, यहाँ पे भी पर डे 20 वर्क हो गया। ठीक है जी, अब देखो एक दिन में 20 काम करते हैं, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल वर्क विल बी इक्वल टू, उन्होंने 5 दिन तक काम किया होगा, 5 मल्टीप्लाई पर डे वर्क, दैट विल बी इक्वल टू 100 यूनिट वर्क, या टोटल वर्क कह लो आप, इतना आ गया। ठीक है जी, अब पूछते हैं बी प्लस सी। बी प्लस सी के दिन कितने होंगे, उससे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4 + 5 दैट इज 9, और इनके डेज इक्वल टू क्या रहेंगे बच्चों, दैट इज डेज इक्वल टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क इज 100 डिवाइड बाय 9 इज एफिशिएंसी। ठीक है जी, इतने दिन जो है उनका काम यहाँ पे हो गया होगा, और आपका आंसर जो है इजिली आ जाएगा। ठीक है जी, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, आप लोगों को भी देख के पता लग सकता है कि आप लोग यहाँ पे इजिली जो है आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ऐसे ही देख लेते हैं, उससे आप और आसानी से थोड़ी सी डाउट दूर हो पाएंगे। यहाँ पे गिवन है ए डू ए वर्क इन 3 days, बी जो है 4 days में काम कर सकता है, सी टेक्स एज लॉन्ग एज ए एंड बी, सी जो है इतना काम करता है जितना ए प्लस बी करते हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी और डेज 1:1 में ही होंगे, क्योंकि 1:1 की रेशो पलटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, बताना है बी एंड सी को कितना टाइम जो है वहाँ पे लगेगा। ठीक है, निकालने की ट्राई करते हैं। देखो ए बी, ए के डेज है मेरे पास 3, बी के डेज है मेरे पास 4, दोनों कैल्शियम आता है 12।
यानी टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया है 12, जो कि एलसीएम मेरे पास है। तो ठीक है भाई, इसने 4 वर्क किया होगा तो डेली इसने 3 वर्क किया होगा, राइट। वी हैव ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं गिवन हैं, और इन तीनों की एफिशिएंसीज के बारे में बात अगर मैं करूँ तो ए करता है डेली 4 काम, बी करता है डेली 3 वर्क्स, और कहता है सी और ए बी, ए और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इजी जो है बन जाता है। उस इजी बनने का वे क्या है, एक काम देखते हैं, इन दोनों का काम कितना हुआ, टोटल 7। दैट मीन्स कि इसने भी तो डेली 7 काम किया होगा, राइट। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 7, ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर ये आपकी टोटल 7 है तो ये भी तो 7 होगी, ठीक है। अब पूछता है टोटल बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे, बी प्लस सीज एफिशिएंसी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बनी, वो बनती है 3 और 7 टोटल बनी 10, तो उसके डेज इक्वल टू क्या होंगे बच्चों, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट शुड बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 10, 6 डिवाइड बाय 5 डेज, राइट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाता है आपका सेकंड। काफ़ी इजी है, इन शॉर्ट आपको देख के ही रेशोज के थ्रू पता लग जाता है कि काम क्या बनता है, बट टोटल वर्क का थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। अब यूनिटरी मेथड से भी आप चाहो तो कर सकते थे, क्योंकि तीनों को ऐड करोगे तो टोटल एफिशिएंसी 2 बनेगी, और डेली वर्क तो जो है 24 बन पाएगा, सेम बी एंड सी का आप वैल्यू निकाल सकते हो। चलो आप यूनिटरी मेथड से आपने खुद करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वी हैव गिवन ए करता है 6 डेज में, बी करता है 7 डेज में, सी टेक्स एज लॉन्ग एज ए एंड बी, सेम क्वेश्चन है। वी हैव ए 6 डेज में करता है, बी करता है 7 डेज में, ठीक है जी। दोनों का एलसीएम बनता है 42, दैट इज टोटल वर्क, ठीक है अभी। रेशो गिवन है सी रेशो ए बी, मेरे पास रेशो गिवन है 1:1, राइट, इक्वल है, यानी ये डेज की है तो एफिशिएंसी की भी सेम रहेगी 1:1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं, देखो ये 7 ये 6, राइट, देयर एफिशिएंसीज। अब हमने जो निकालना है, हमने तो अलग अलग एफिशिएंसीज चाहिए, ए बी एंड सी। देखिएगा, अगर ए की एफिशिएंसी 6 है, एज एफिशिएंसी इज 7 और बीज एफिशिएंसी इज 6, दीज आर एफिशिएंसीज, दे आर 6। और कहता है सी की जो एफिशिएंसी है इट इज इक्वल टू, सीज एफिशिएंसी इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया है मेरे पास, इट वुड बी 13, राइट। ए एंड बी की टोटल एफिशिएंसी 13 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे पूछता है ए एंड सी, ए प्लस सीज टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 13 प्लस 7 20। अगर उसके डेज में निकालना चाहूँ वो क्या होंगे 42 डिवाइड बाई 20, ठीक है जी। आप लोग इजीली जो है यहाँ पे आंसर जो है बता पाओगे, दैट इज फर्स्ट वन। काफ़ी इजी है, इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, बैलेंसिंग फॉर्म से भी कर सकते हो, और इन सबको ऐड करके देखो ये 2 बनता है, यूनिटरी मेथड से भी अगर आप करते हो तो आंसर सेम रहेगा, ठीक है जी। चलो वन मोर क्वेश्चन, कहता जी ए कैन डू ए वर्क इन द सेम टाइम एज बी एंड सी, ए जो है उतने ही दिन में काम कर सकता है जितना बी एंड सी, ये 1 में करेगा, ये 1 में, ये डेज होंगे, एफिशिएंसी भी 1:1 रह जाएगी, ठीक है जी। और भाई नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, सी इन 50 डेज, इन व्हाट टाइम बी, ठीक है। कहता है ए प्लस बी उसी काम को 10 डेज में करते हैं, सी उसी काम को 50 डेज में करता है, एलसीएम मेरा 50 बनेगा, दिस इज टोटल वर्क, और ये 5 और ये 1 देयर एफिशिएंसीज, ठीक है जी। यहाँ तक बात जो है काफ़ी क्लियर है। दिस इज ए बी एंड सीज एफिशिएंसी निकालने की ट्राई करते हैं अलग अलग रेशो के थ्रू, ठीक है जी। चलो अब देखिए यहाँ पे सी की जो एफिशिएंसी गिवन है वो यहाँ पे 1 गिवन है, ए प्लस बी की जो टोटल एफिशिएंसी गिवन है वो मेरे पास 5 गिवन है, और मैंने वैल्यू जो बतानी है वो बी की बतानी है। इसमें मुझे एक चीज़ और भी पता है कि बी एंड सी और यहाँ पे ए जो हैं इक्वल हैं, राइट।
बी एंड सी, और ए की जो भी एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपकी ऑलवेज यहाँ पे इक्वल बनेगी। ठीक है जी। चलो, आसान क्वेश्चन है, इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं, बट पॉइंट यहाँ पे ये मैटर करता है कि वैल्यू किसकी और कैसे निकालनी है। अब वैल्यू यहाँ पे निकालनी है बी की, चाहे तो हम अलग अलग सी की और अनदर वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं लाइक ए की, तो वो डिपेंड करेगा जब आप लोग यहाँ पे ये वाली एफिशिएंसी को अलग अलग निकाल पाओगे। ठीक है जी। चलो जी, ये वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पे रेशो मैं अलग लिख देता हूँ, ए रेशो बी प्लस सी, ये भी जो है इक्वल होगा, यानी ये वाली एफिशिएंसी और ये वाली एफिशिएंसी भी आपकी इन दोनों की इक्वल जो है, यहाँ पे इन दोनों की इक्वल होने वाली है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे टोटल वर्क आप पहले ही निकाल सकते हो, क्योंकि ये टोटल वर्क 1 + 1 2 बनेगा, और टोटल वर्क की अगर वैल्यू भी आप लोग निकालना चाहो तो तब भी आपकी डायरेक्टली यहाँ से निकल सकती है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने लायक है, अगर तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो तीनों की जो एफिशिएंसी बनती है 5 और 1 टोटल बनता है 6, ये बनेगा बच्चों अपना 6। अब ठीक है जी, अब 5:1 हमने अलग अलग पहले ही सोल्व कर लिया है, टोटल की वैल्यू अपनी 6 जानी है हमने। अब इसको अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करना है, अलग अलग हिस्सों में किस वे से ब्रेक करना है, इसको 6 बना लो। इसको 6 बनाना है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके भी इसको 6 बना सकते हो। टोटल वैल्यू को 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करके भी इसको 6 बना सकते हो। लाइक मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या रहेगी, 3 यूनिट रहेगी, और बी की वैल्यू अपने आप ही आपकी 2 यूनिट आ जाएगी, सो दैट इट वुड बी 5। तो 3 2 1 6। अब मैंने अगर बी की वैल्यू निकालनी है, बीज डेज विल बी इक्वल टू क्या रहेंगे, टोटल वर्क मेरे पास 50 है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी 2 है, तो 25 डेज जो है आ जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, देखो किया क्या है, किया हमने क्या है, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे मेरे पास 6 थी, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी एबीसी टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे मेरे पास 2 आ रही थी, तो मैंने उसको 6 बना लिया, किससे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो टोटल यहाँ पे भी 6 बन गया, यहाँ पे भी टोटल 6 बन गया, और हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर पाए। ठीक है जी, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। कहता है जी, ए सेम टाइप का क्वेश्चन है, रिपीट दोबारा भी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है, ये डेज आपको गिवन है, एफिशिएंसी भी सेम बन रही होगी। ए प्लस बी के डेज मेरे पास गिवन है 10, और सी के डेज बच्चों मेरे पास गिवन है 15। इजिली आप कह पाओगे 30 जो है टोटल वर्क बनेगा, और ये बनेगा 3, ये बनेगा 2 एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी बनी है 3 2 5, और ये एफिशिएंसी किसकी आई है, ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी टोटल। ठीक है, चलो अलग अलग बनाने की ट्राई करते हैं। वी हैव ए बी एंड सी, टोटल एफिशिएंसी मेरे पास 5 गिवन है। अब यार जो ये 5 गिवन है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी मेरे पास 2 गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, इनको तो इक्वल बनाना चाहिए हमें। ठीक है जी, अब इनको इक्वल किस वे से बनाना है, जब तक ये इक्वल नहीं बनेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, आंसर आपका कोई भी यहाँ पे नहीं निकल सकता। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपने ए की। चलो वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सी की वैल्यू मेरे पास 2 गिवन है, ए एंड बी की मेरे पास जो है 3 गिवन है, ये जो है वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। अब ये 5 है, या तो मैं इसको 5 बना लूँ, इसको 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से तो डिवाइड करना पड़ेगा सबको, और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/2 करना पड़ेगा। ये 5/2 होगा, ये 5/2 होगा, राइट। ठीक है जी, यानी ए की जो एफिशिएंसी होगी वो 2.5 आ जाएगी, ए की जो एफिशिएंसी होगी 2.5 आ जाएगी, या फिर कह लो 5/2 आ जाएगी, और बची हुई एफिशिएंसी जो है आपकी बी की होगी आउट ऑफ 3। तो ठीक है जी, ए के डेज इक्वल टू क्या रहेंगे, एज डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क दैट इज 30 डिवाइड बाई 5/2, 5 से ये 6 पे 2 पर मल्टीप्लाई, दिस विल बी 12 डेज। ठीक है जी, अब अगर यहीं पे मैंने निकालना होता बी की वैल्यू, तो बी की भी एफिशिएंसी निकालनी पड़ती
2.5 यहाँ पे आ चुकी है ए की आउट ऑफ 3, दैट मीन्स कि 1/2 एफिशिएंसी बची होगी बी की। तो बी के डेज यहाँ पे क्या रहते, 30 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज 60। तो आप किसी की भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ये थे सारे के सारे, ये जो क्वेश्चन है बच्चों सारे ही एफिशिएंसीज बेस्ड हैं। यहाँ पे आपने कहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ वैल्यूज़ को एडजस्टमेंट करना है और उनको सेम बनाना है। तो होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर डाउट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, और वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ और भी मिल जाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।